भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडुक्य उपनिषद वैतथ्य प्रकरण चल रहा है। आंतरिक और बाह्य पदार्थों का भेद केवल इंद्रिय जनित है। अव्यक्ता एव ये अंतस्तु स्फुटा एव च ये वही कल्पिता एव ते सर्वे विशेषस्त्व इंद्रियांतरे। जो आंतरिक पदार्थ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट प्रतीत होने वाले हैं, किंतु वे सब कल्पित ही। उनकी विशेषता तो केवल इंद्रियों के ही भेद में है। चित्त की वासना मात्र से अभिव्यक्त हुए पदार्थों का जो अंतःकरण में अव्यक्तत्व, अस्फुटत्व और बाह्य चक्षु आदि अन्य इंद्रियों में जो उनका स्फुटत्व है, वह विशेषता पदार्थों की सत्ता के कारण है, पदार्थों की सत्ता के कारण नहीं है। क्योंकि ऐसा ही स्वप्न में भी देखा जाता है, तो फिर इसका क्या कारण है? यह इंद्रियों के भेद के ही कारण है। अतः सिद्ध हुआ कि स्वप्न के पदार्थों के समान जागृत कालीन पदार्थ भी कल्पित ही हैं। पदार्थ कल्पना की मूल जीव कल्पना है। बाह्य और आंतरिक पदार्थों की परस्पर निमित्त और नैमित्तिक रूप से कल्पना होने में क्या कारण है, सो बतलाया जाता है। जीवं कल्पयते पूर्वं ततो भावान् पृथग्विधान् बाह्यानाध्यात्मिकाश्चैव यथा विद्यस्तथा स्मृतिः। वह प्रभु सबसे पहले जीव की कल्पना करता है, फिर तरह तरह के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस जीव का जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति भी होती है। सबसे पहले मैं करता हूँ, मुझे सुख दुख है, इस प्रकार के हेतु फलात्मक जीव की वह प्रभु इससे विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध आत्मा में रज्जु में सर्प के समान कल्पना करता है। फिर उसी के लिए क्रिया, कारक और फल के भेद से प्राण आदि नाना प्रकार के बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की कल्पना करता है। उस कल्पना में क्या हेतु है, इस पर कहा जाता है, यह जो स्वयं कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार की कल्पना का अधिकारी है, वह जैसी विद्या वाला होता है, अर्थात उसकी जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है, वैसी ही स्मृति भी होती है। अतः वह वैसी ही स्मृति वाला होता है। इस प्रकार अन्न भक्षण आदि हेतु की कल्पना के विज्ञान से ही तृप्ति आदि फल का विज्ञान होता है। उससे दूसरे दिन भी उन हेतु और फल की स्मृति होती है और उस स्मृति से उनका ज्ञान तथा उनके लिए होने वाले पाक आदि कर्म, तंडुल आदि कारक और उनकी तृप्ति आदि फल भेद के ज्ञान होते हैं। उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस स्मृति से फिर उन हेतु आदि के विज्ञान होते हैं। इस प्रकार यह जीव बाह्य और आध्यात्मिक पदार्थों की परस्पर नैमित्तिक भाव से अनेक प्रकार कल्पना करता है। जीव कल्पना का हेतु अज्ञान है। यहाँ तक जीव कल्पना ही सब कल्पनाओं का मूल है, यह कहा गया, किंतु वह जीव कल्पना है किस निमित्त से, इस बात का दृष्टांत से प्रतिपादन करते हैं। अनिश्चिता यथा रज्जुर अंधकारे विकल्पिता सर्पधारादिभिर्भावैः तद्वदात्मा विकल्पितः। जिस प्रकार अपने स्वरूप से निश्चय ना की हुई रज्जु अंधकार में सर्पधारा आदि भावों से कल्पना की जाती है, उसी प्रकार आत्मा में भी तरह तरह की कल्पनाएं हो रही हैं। जिस प्रकार अपने स्वरूप से अनिश्चित अर्थात यह ऐसी ही है, इस प्रकार निर्धारण ना की हुई रज्जु अर्थात रस्सी मंद अंधकार में यह सर्प है, जल की धारा है अथवा दंड है, इस प्रकार पहले से स्वरूप का निश्चय ना होने के कारण अनेक प्रकार से कल्पना की जाती है। यदि रस्सी पहले ही अपने स्वरूप से निश्चित हो तो उसमें सर्प आदि का विकल्प नहीं हो सकता, जैसे कि अपने हाथ की उंगली आदि में ऐसा कोई विकल्प नहीं होता।
यह एक दृष्टांत है। इसी तरह हेतु फलादि सांसारिक धर्म रूप अनर्थ से विलक्षण अपने विशुद्ध विज्ञप्ति मात्र अद्वितीय सत्ता स्वरूप से निश्चित न होने के कारण ही आत्मा जीव एवं प्राण आदि अनंत विभिन्न भावों से विकल्पित हो रहा है। यही संपूर्ण उपनिषदों का सिद्धांत है। अज्ञान निवृत्ति ही आत्मज्ञान है। निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवर्तते रज्जुरेवेति चाद्वैतं तद्वदात्मविनिश्चयः। जिस प्रकार रस्सी का निश्चय हो जाने पर, रज्जु का निश्चय हो जाने पर उसमें सर्प आदि का विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा यह रज्जु ही है, ऐसा अद्वैत निश्चय होता है, उसी प्रकार आत्मा का निश्चय है। यह रज्जु ही है, ऐसा निश्चय होने से सर्प आदि विकल्प की निवृत्ति हो जाने पर जिस प्रकार यह रज्जु ही है, ऐसा अद्वैत भाव हो जाता है, उसी प्रकार नेति नेति इस सर्व संसार धर्म शून्य आत्मा का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र से उत्पन्न हुए विज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से आत्मा का ऐसा निश्चय होता है कि यह सब आत्मा ही है। वह कारण कार्य से रहित और अंतर्बाह्य शून्य है। बाहर भीतर से कार्य कारण दोनों दृष्टियों से अजन्मा है। वह जरा शून्य, अमर, अमृत और अभय है तथा वह एक अद्वितीय ही है। यदि यह बात निश्चित है कि आत्मा एक ही है, तो वह इन संसार रूप प्राणादि अनंत भावों से कैसे विकल्पित हो रहा है। सो इस विषय में कहा जाता है, विकल्प की मूल माया ही है। विकल्प की मूल माया है। प्राणादिभिरनन्तैश्च भावैरेतैर्विकल्पितः मायैसा तस्य देवस्य यया सम्मोहितः स्वयं। यह जो इन प्राणादि अनंत भावों से विकल्पित हो रहा है, सो यह उस प्रकाशमय आत्मदेव की माया ही है, जिससे कि वह स्वयं ही मोहित हो रहा है। यह उस आत्मदेव की माया है। जिस प्रकार मायावी द्वारा प्रयोग की हुई माया अति निर्मल आकाश को पल्लव युक्त पुष्पित पादपों से परिपूर्ण कर देती है, उसी प्रकार यह भी उस देव की माया है, जिससे कि यह स्वयं भी मोहित हुए के समान मोहग्रस्त हो रहा है। मेरी माया का पार पाना कठिन है, ऐसा भगवान ने कहा भी है। मूल तत्व संबंधी विभिन्न मतवाद। प्राण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः। गुणा इति गुणविदः तत्त्वानीति च तद्विदः। प्राणोपासक कहते हैं, प्राण ही जगत का कारण है। भूतज्ञों, प्रत्यक्षवादी, चार्वाक आदि का कथन है, पृथ्वी आदि चार भूत ही परमार्थ हैं। गुणों को जानने वाले सांख्यवादी कहते हैं, गुण ही सृष्टि के हेतु हैं, तथा तत्वज्ञ शैव कहते हैं, आत्मा, अविद्या और शिव ये तीन तत्व ही जगत के प्रवर्तक हैं। पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः। पादवेत्ता कहते हैं, विश्व आदि पाद ही संपूर्ण व्यवहार के हेतु हैं। वात्स्यायन आदि विषयज्ञ कहते हैं, शब्द आदि विषय ही सत्य वस्तु हैं। लोकवेत्ताओं अर्थात पौराणिकों का कथन है, लोक ही सत्य है, तथा देवोपासक कहते हैं, इंद्रादि देवता ही सृष्टि के संचालक हैं। वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च तद्विदः भोक्तेति च भोक्तृविदो भोज्यमिति च तद्विदः। वेदज्ञ कहते हैं, ऋगादि चार वेद ही परमार्थ हैं। याज्ञिक कहते हैं, यज्ञ ही संसार के आदि कारण हैं। भोक्ता को जानने वाले भोक्ता की ही प्रधानता बतलाते हैं, तथा भोज्य के मर्मज्ञ सूपकार आदि भोज्य पदार्थों की ही सारवत्ता का प्रतिपादन करते हैं। सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः
स्थूल इति च तद्विदः मूर्त इति मूर्तविदो अमूर्त इति च तद्विदः। सूक्ष्म वेत्ता कहते हैं आत्मा सूक्ष्म अणु परिमाण है। स्थूलवादी चार्वाक आदि कहते हैं वह स्थूल है। मूर्तवादी साकार उपासक कहते हैं परमार्थ वस्तु मूर्तिमान है। तथा अमूर्तवादियों अर्थात शून्यवादियों का कथन है कि वह मूर्तिहीन है। काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः वादा इति वादविदो भुवनानीति तद्विदः। कालज्ञ ज्योतिषी लोग कहते हैं काल ही परमार्थ है। दिशाओं के जानने वाले शरोदय शास्त्री कहते हैं दिशाएं ही सत्य वस्तु है। वादवेत्ता कहते हैं धातुवाद मंत्रवाद आदि वाद ही सत्य वस्तु है। तथा भुवन कोश के ज्ञाताओं का कथन है कि भुवन ही परमार्थ है। मन इति मनोविदो बुद्धिरिति च तद्विदः चित्तमिति चित्तविदो धर्मौ च तद्विदः। मनोविद कहते हैं मन ही आत्मा है। बौद्धों का कथन है बुद्धि ही आत्मा है। चित्तज्ञों का विचार है चित्त ही सत्य वस्तु है। तथा धर्म वेत्ता मीमांसक धर्म अधर्म को ही परमार्थ मानते हैं। पंचविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे एकत्रिंशक इत्याहुर अनंत इति चापरे। कोई सांख्यवादी 25 तत्वों को, कोई पातंजल मतावलंबी 26 को और कोई पाशुपत 31 तत्वों को सत्य मानते हैं। तथा अन्य मतावलंबी परमार्थ को अनंत भेदों वाला मानते हैं। लोकान लोकविदः प्राहुर आश्रमा इति तद्विदः स्त्रीं पुंस नपुंसकं लैंगाः परापर मथा परे। लौकिक पुरुष लोकानुरंजन को और आश्रमवादी आश्रमों को ही प्रधान बतलाते हैं। लिंगवादी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक लिंगों को तथा दूसरे लोग पर और अपर ब्रह्म को ही परमार्थ मानते हैं। सृष्टिरिति सृष्टिविदो लय इति च तद्विदः स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेहेतु सर्वदा। सृष्टिवेत्ता कहते हैं सृष्टि ही सत्य है। लयवादी कहते हैं लय ही परमार्थ वस्तु है। तथा स्थितिवेत्ता कहते हैं स्थिति ही सत्य है। इस प्रकार ये कहे हुए और बिना कहे हुए सभी वाद इस आत्म तत्व में सर्वदा कल्पित हैं। प्राण बीज स्वरूप प्राज्ञ को कहते हैं। उपर्युक्त स्थिति पर्यंत सब विकल्प उसी के कार्य भेद हैं। संपूर्ण प्राणियों से परिकल्पित अन्य सब लौकिक धर्म रज्जु में सर्प के समान उन विकल्पों से शून्य आत्मा में आत्मस्वरूप के अनिश्चय के कारण अविद्या से कल्पना किए गए हैं। यह इन श्लोकों का समुदायार्थ है। प्राणादि श्लोकों के प्रत्येक पदार्थ के व्याख्यान का अत्यंत अल्प प्रयोजन होने के कारण तथा वे सिद्ध पदार्थ हैं इसलिए प्रयत्न नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।